नाउ स्टूडेंट्स, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as को ग्राफिकल मेथड से ड्राइव करना है क्वेश्चन नंबर 41 में। ओके, v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और s क्या है आपका डिस्टेंस है। तो फिर से वही काम करेंगे। इसके पहले अगर आपने क्वेश्चन नंबर 38 39 नहीं देखा है तो देख लीजिए, वैसे मैं यहाँ समझाने की आपको कोशिश करूंगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको देखिए कैसे ड्राइव करेंगे। फिर से हमने यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या किया, लेट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट टाइम t इज इक्वल टू 0, एट टाइम t इज इक्वल टू 0 बॉडी की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है, बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी है u। ओके, तो ग्राफ बनाना शुरू करिए। ये लीजिए, ये हो गया आपका एक्स एक्सेस, एक्स एक्सेस पे हमने टाइम को लिया हुआ है, ठीक है, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे, ठीक। इसकी वेलोसिटी अभी हमने आपको बताया कितनी है, u है। तो y एक्सेस पे हमने वेलोसिटी लिया हुआ है, ये देखिए y एक्सेस पे हमने वेलोसिटी लिया हुआ है। सो टाइम t इज इक्वल टू 0 पे ऑब्जर्वर ने देखा तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u है। ओके, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये वेलोसिटी कितनी हो गई, u हो गई, ठीक। ये पॉइंट a है। सो टाइम t इज इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी कितनी है, a है। अब ये यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड मोशन है, दिस मोशन इज दिस, क्योंकि जितनी भी इक्वेशन ऑफ मोशन है वो यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड मोशन के ऊपर ही अप्लाई होती हैं। दिस मोशन, ये लिखना कॉपी में ज़रूरी है, दिस मोशन इज यूनिफॉर्मली accelerated, this motion is uniformly accelerated with acceleration a, ठीक है। ये एक्सलेशन, यूनिफॉर्मली एक्सलेशन यहाँ पर कितना है, a है, ठीक। यूनिफॉर्मली एक्सलेशन का मतलब है कि जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी का जो रेट ऑफ इंक्रीमेंट है वो क्या है, इक्वल है, यानी कि पर यूनिट टाइम इंटरवल में वेलोसिटी इक्वल अमाउंट से इंक्रीज कर रही है। जैसे कि मान लो एक्सलेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो इसका मतलब हर एक सेकंड में वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड के रेट से इंक्रीज हो रही है, यानी कि एक सेकंड के बाद देखोगे तो 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगी वेलोसिटी, फिर एक सेकंड के बाद देखोगे 15 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, फिर एक सेकंड के बाद देखोगे 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। ये मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हुआ आ रहा हूँ, ठीक। तो यदि यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड मोशन है, सो इसका जो ग्राफ आएगा वो एक स्ट्रेट लाइन आएगी। तो मान लीजिए कि टाइम इंटरवल t के बाद, ठीक है, आफ्टर टाइम t, आफ्टर टाइम t, टाइम इंटरवल t के बाद इट्स वेलोसिटी बिकम v। ओके स्टूडेंट्स, टाइम इंटरवल t के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, v हो जाती है। तो कैसे करोगे इस चीज को, देखिए, क्योंकि यहां पर एक्सलेशन क्या है, यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड मोशन है, तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। क्यों, क्योंकि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वेलोसिटी इक्वली इंक्रीज कर रही होगी, ठीक। तो ये एक ग्राफ इस तरीके से स्ट्रेट लाइन आएगा और ये वाला पॉइंट B है सपोज। अब एक काम करो, B से परपेंडिकुलर डालो टाइम एक्सेस पे, तो ये वाला पॉइंट क्या है, M है, यानी कि O से M तक का जो टाइम है लेट अस से वो टाइम t है। और अभी मैंने बोला कि इस टाइम इंटरवल t में इसकी वेलोसिटी u से बढ़ के कितनी हो जाती है, v। तो B से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो आप y एक्सेस पे इस तरीके से, और ये वाला पॉइंट है सपोज n, ठीक। और क्योंकि टाइम इंटरवल t पे वेलोसिटी कितनी है, v है, इसलिए यहां से यहां तक आप चेक करोगे o से n तक, तो ये वेलोसिटी आपको कितनी मिल जाएगी, v मिल जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब देखिए बच्चों, एक काम करते हैं, हमने a से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया bm के ऊपर, सो दिस इज व्हाट, दिस इज AD, और ये एंगल आपका कितना है, 90 है, और ये वाला जो एंगल है ये क्या है, स्लोप है। सो यहां से स्लोप आप पहले ही निकाल के रख लीजिए। स्लोप क्या होता है, स्लोप किसको बताता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप किसको बताता है, तो जवाब है एक्सेलरेशन को बताता है, ठीक। तो यहां से हम एक्सेलरेशन को पहले निकाल के, शायद कोई जरूरत इसमें बच्चों पड़ जाए इस क्वेश्चन में, ठीक है, तो हमने यहां स्लोप निकाल के रख लिया है। तो स्लोप क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि BD बाय बेस, बेस कितना है, A से D तक, देखो ये वाला पॉइंट O है, मान लो O है, तो O से M तक कितना है T, तो A से D तक भी कितना हो जाएगा T। ओके, तो अब आप यहां से देख सकते हो, राइट एंगल ट्राइंगल में स्लोप, ये स्लोप का मतलब ये वाला एंगल क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर BD है और बेस कितना है, AD है, ठीक। और स्लोप का मतलब क्या होता है, VT ग्राफ का स्लोप आपको क्या देता है, एक्सलेशन, तो स्लोप क्या हो गया आपका, एक्सलेशन A, BD को BD रहने देते हैं हम लोग, और AD की वैल्यू निकाल लीजिए। AD कितना है, AD आपको दिख रहा है T है, तो AD की जगह T, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो BD इज इक्वल टू A इंटू T, 80। सो BD की वैल्यू आ गई 80, इसको हम निकाल के रख लेते हैं, शायद हमें कोई काम यहाँ पर पड़ जाए। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए N से O तक कितना है, V है, ठीक, N से O तक V है, तो B से M तक भी कितना हो जाएगा, V हो जाएगा, ये लीजिए, ये V हो गया। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया ऐसा, ठीक। अब ध्यान दें बच्चे, यहां पर क्या हो गया, हम आपको एक चीज दिखाते हैं बहुत स्पेशल। यहां पर
देखिए यहां पर आपको एक बात पता होगी कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व आपको क्या देता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व आपको क्या देता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व आपको क्या देता है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, तो जो डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट है। ठीक, तो यहां पे अगर आप देखोगे तो ये देखिए, ये ए से डी तक, मैं कलर चेंज कर देता हूं। ठीक, ये देखिए यही आपका क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। अब इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व जब आप निकालोगे, ठीक है, इसका एरिया अंडर द कर्व निकालोगे, ये एरिया अंडर द कर्व, ये वाला एरिया, ये देखिए ये पूरा एरिया, ठीक, ये पूरा एरिया जब आप निकालोगे तो आपको एस मिल जाएगा। अब ये वाला एरिया इस बार हम कैसे निकालेंगे, इस बार हम निकालेंगे ट्रेपीजियम के कॉन्सेप्ट से। ओके, सो यहां पे देखिए एरिया अंडर वीटी ग्राफ, एरिया अंडर द वीटी ग्राफ, वीटी ग्राफ के अंडर में जो एरिया है वो किसका एरिया है, ये पूरा एरिया आपको किसका दिख रहा है, एक ट्रेपीजियम दिख रहा है, ए बी एम ओ। ओके स्टूडेंट्स, एक ट्रेपीजियम आपको दिख रहा होगा, देख लीजिए ए बी एम ओ, ये पूरा एक ट्रेपीजियम है। सर ट्रेपीजियम कैसे सर, सर ट्रेपीजियम ऐसे है क्योंकि ट्रेपीजियम में क्या होता है, टू साइड्स ऑपोजिट की पैरेलल होती हैं। तो आप देख लो बच्चों, यहां से अगर आप देखोगे तो ये जो ए ओ है, ए ओ पैरेलल है किसके, ये बी एम के, ये सुनो, ए ओ पैरेलल किसके, बीएम के। ठीक है ना भाई, आपने ट्रेपीजियम देखा है बच्चों, ये इस तरीके से ट्रेपीजियम आपने देखा होगा, ये ऐसे देखा होगा आपने ट्रेपीजियम, ये वाली साइड इसके क्या होती है, पैरेलल होती है, और इन दोनों के बीच में एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। ठीक, अब ऐसा ट्रेपीजियम दिख सकता है आपको, ऐसा ट्रेपीजियम भी दिख सकता है, ये देखिए ये भी तो एक ट्रेपीजियम है, बस इस ट्रेपीजियम को ऐसे घुमा दो, इसको ऐसे घुमा दो भाई, ये वाली साइड इसके पैरेलल ना बेटा, और ये क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको ऐसे घुमा दोगे जब आप, तो ये ऐसा नहीं दिखाई पड़ेगा। ये देखिए ये क्या है, दोनों पैरेलल साइड्स हैं। कौन कौन सी पैरेलल साइड है, एओ और बीएम क्या है, इसकी पैरेलल साइड है, और इन दोनों पैरेलल साइड के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या है, एओ और बीएम के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस एडी है। ये देखिए ये 90 डिग्री है ना, तो दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, एडी है। ठीक, अब ध्यान दे बच्चे, यहां पर एरिया अंडर द वीटी ग्राफ इज गिवन बाय एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम इज गिवन बाय एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, कौन सा ट्रेपीजियम, ए बी एम ओ, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए बी एम ओ। अब ध्यान दें, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला आपको याद है, और ये एरिया अंडर द बीटी ग्राफ, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, यही क्या देगा आपको, एस दे देगा, डिस्टेंस दे देगा। ठीक, यानी कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला पता है क्या होता है, ये होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब यहाँ पे जगह तो है नहीं, मैं शॉर्ट में लिख दूँ, हम समझ जाओगे, इंटू परपेंडिकुलर, पर का मतलब परपेंडिकुलर और DIS का मतलब डिस्टेंस। कॉपी में पहले इतना नोट करो, नहीं आप भूल जाओगे। ठीक है, क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स ब्रैकेट में इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स। ठीक है, ये दोनों पैरेलल साइड है और इसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, AD है। नाउ अब ये वैल्यू यहाँ फिल कर दो, अब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ही आपको क्या देगा, S देगा। अभी मैंने आपको बताया एरिया अंडर द कर्व ऑफ वीटी ग्राफ आपको क्या देता है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आपको S देगा, तो S का फॉर्मूला आ जाएगा 1/2 इन द ब्रैकेट सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ठीक, अब पैरेलल साइड कौन सी दिखाई पड़ रही है इसमें, AO और BM, ये आपस में पैरेलल है तो इनका सम कर दो। ठीक, सो AO और प्लस BM इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ध्यान दे बच्चे, AO और BM के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, AD है, और AD को हमने यहां लिख दिया। अब वैल्यूज लगाना शुरू करिए, तो S इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू AO कितना है, जाके ग्राफ में देखो, A से O तक कितना है, U है, दिख रहा है, ये AO कितना है, U है, तो AO की जगह आपने क्या रखा, U, और प्लस BM कितना है, ध्यान दे बच्चे, B से M तक कितना है, V है, B से M तक कितना है, V है, इन द ब्रैकेट, और इनटू में AD। अब AD की लेंथ कितनी है, तो जितनी OM की लेंथ है कितनी, T, तो AD भी कितना है, T, तो AD की जगह आपने क्या रख दिया, T रख दिया, ये ऐसा आपने रख दिया। अब आप एक काम करो, वीडियो पॉज करके पहले इतना आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ये सब मैं रब कर दूंगा यहाँ से। अब मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि आगे आपको क्या करना है। ओके, नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके बच्चे नोट कर लें, वीडियो पॉज करके नोट करेंगे बच्चे, नोट कर लिया, चलो अब देखो बच्चों, अब हमको क्या करना है, यहां तक हम आ चुके हैं। ठीक है,
और अभी तक हम आ चुके हैं s इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू कहाँ पर u प्लस वी, ओके, इंटू टी, इंटू इस बार नहीं लगाया मैंने, v प्लस यू इंटू टी। अब ध्यान दें, यहाँ इंटू आपको लगाना हो तो लगा लो भाई, कोई बात नहीं है। s इज, अब देखो एक बात बच्चों ध्यान से चेक करो, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन सभी बच्चों को याद है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है बच्चे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ये क्या होता है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन याद है, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। यहां से आप एक काम करो, यहां से टाइम की वैल्यू निकाल लो। अब टाइम की वैल्यू सर कैसे निकालें, ये u आएगा लेफ्ट हैंड साइड, तो यहां से हो जाएगा v माइनस यू इज इक्वल्स टू ए टी। अब बच्चों ध्यान से चेक करो, a t में मल्टीप्लाई तो a आके इधर डिवाइड कर देगा, यानी कि v माइनस यू बाय a इज इक्वल्स टू टी, यानी कि अपनी कॉपी में साफ साफ नोट कर लें, t इज इक्वल्स टू क्या हो गया, v माइनस यू बाय ए हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अब t की वैल्यू हमने क्या करा, v u और a के टर्म्स में हमने निकाल ली। ओके स्टूडेंट्स, क्यों, क्योंकि इस इक्वेशन में कहीं पे भी टाइम नहीं आ रहा है, तो टाइम को हमको गायब करना है। तो यहाँ तो अभी क्या आ रहा है, देखिए s को लेके आना है, a लेके आना है, u लेके आना है, v लेके आना है, तो यहाँ पर u v s है, ठीक, a और हाँ a नहीं है यहाँ पर, तो हमको टाइम को हटाना पड़ेगा यहाँ से। तो टाइम की वैल्यू हमने v u और a के टर्म्स में निकाल ली, ठीक। तो ये जो टाइम की वैल्यू आपने निकाली, इसको ले जाके इक्वेशन ऑफ मोशन में आप पुट कर दीजिए। ओके, तो बहरहाल आप एक काम करो ना, मेरे को थोड़ी सी जगह चाहिए, ठीक, तो आप एक काम करो, पहले इतना नोट करो, ये मैं हटा दूंगा। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपने टी की वैल्यू निकाल के रख ली, यहाँ से यहाँ पे लिख लेते हैं, टी इज इक्वल टू क्या है, v माइनस यू बाय ए, ठीक। तो ये टी की वैल्यू आपने निकाल के रख लेनी है, आई थिंक आपने निकाल ली होगी, निकाल लीजिए बच्चे फटाफट, निकाल लिया। अब कुछ नहीं करना है, ये जो आपकी वैल्यू आई है क्या टी की, इसको आप पुट करोगे, ठीक, इसको आप पुट करोगे कहाँ पर, इसको आप पुट करोगे स्टूडेंट्स कहाँ पर, ये जो अभी आपने एक इक्वेशन बना के रखी है इसमें। सो s इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू यू प्लस वी इंटू टी। अब t कितना आया है जाके चेक करो, t कितना है, v माइनस यू बाय ए। तो हमने क्या किया, हमने t की जगह क्या रखा, v माइनस यू बाय ए। ओके, नाउ अब यहां से s इज इक्वल्स टू 1/2। अब बच्चे ध्यान दें, u प्लस वी इंटू यू माइनस वी क्या होता है, एक चीज देखो जरा, 2 इंटू ए तो 2a हो गया, नीचे लो कोई दिक्कत नहीं है, नीचे वाला नीचे से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू ए 2a, और इंटू में तो 1/2a हो गया, u प्लस वी इंटू वी माइनस यू। अब देखो ये जो है आपका, ये क्या बन जाएगा, मैं आपको दिखाता हूँ, देखो बच्चों क्या लिखा है, u प्लस वी इंटू वी माइनस यू। इसको आप ऐसा भी तो लिख सकते हो, u प्लस वी को v प्लस यू भी लिख सकते हो, यस सर, u प्लस वी लिखो, v प्लस यू लिखो, बात क्या है सेम, तो v प्लस यू इंटू वी माइनस यू, ठीक। अब देखो बच्चों यहाँ आपकी आइडेंटिटी लगेगी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, याद है ना आपको क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये क्या होता है, पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में आपने पढ़ा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चेक कर लो, यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, v प्लस यू इंटू वी माइनस यू, ओके। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये लीजिए, ओके। सो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ओके स्टूडेंट्स। सो यहाँ से आ गया v प्लस यू इंटू वी, भाई ये v प्लस यू ही तो है, v प्लस यू इंटू वी माइनस यू, ये हो गया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, फॉर्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी से ये हो गया। अब ध्यान दे बच्चे, ये वाला 2a अगर आपको हटाना है तो या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 2a इधर भेज दीजिए, या तो क्या करो, मल्टीप्लाइंग बाय 2a बोथ साइड। क्या किया आपने नेक्स्ट स्टेप में, मल्टीप्लाइंग बाय 2a बोथ साइड, बोथ साइड हम क्या करने जा रहे हैं, 2a से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इक्वेशन हमारे पास क्या थी, s इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू इन द ब्रैकेट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ध्यान देंगे बच्चे सभी, येलो कलर से मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैंने क्या किया, राइट हैंड साइड भी 2a से मल्टीप्लाई कर दिया और मैंने लेफ्ट हैंड साइड भी 2a से मल्टीप्लाई कर दिया। किसी इक्वेशन में बोथ साइड अगर आप सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट हैंड साइड भी 2a से, लेफ्ट हैंड साइड भी 2a से, 2a से 2a कैंसिल हो गया और यहाँ से आगे आपके पास क्या, ध्यान देंगे बच्चे, ओ आई एम वेरी सॉरी, क्या कर रहा हूँ, मेरा दिमाग कहाँ है भाई, ठीक। ध्यान से चेक करो, 2a से हमने लेफ्ट में मल्टीप्लाई किया और 2a से हमने राइट में, ध्यान देंगे यहाँ पर नीचे क्या था, 2a था। फिर से देख लो, ये इक्वेशन थी आपकी, फिर से दिखा दूँ, फिर से दिखा देता हूँ भाई, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बच्चों। ये इक्वेशन हमने पहले कॉपी की, s इज इक्वल्स टू
1/2a इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। हमने क्या किया बच्चों, हमने राइट हैंड साइड भी 2a से मल्टीप्लाई किया और हमने लेफ्ट हैंड साइड भी 2a से मल्टीप्लाई किया। अब देखो ये वाला 2a और ये वाला 2a कैंसिल हो जाएगा, ये वाला कैंसिल होगा, ये थोड़ी ना कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये वाला कैंसिल हो जाएगा। अब जिन बच्चों को डायरेक्ट आता है डायरेक्ट भेज दो, ये 2a को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इधर भेजोगे, लेफ्ट में क्या बचेगा 2as और राइट में बस वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बच जाएगा। तो बस यही आना है। अब देख लो यहाँ से हो गया 2as 2a इंटू एस, 2as इज इक्वल्स टू 1 बचा, 1 का कोई मतलब नहीं क्योंकि 1 इंटू वी स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 1 इंटू यू स्क्वायर हो जाएगा। लो भाई 1 को यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो इतना ही तो आएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक। तो ये आ गई आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, अब करना कुछ नहीं, माइनस यू स्क्वायर है तो इसको आप लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसपोज करोगे, ये इसको इधर ले जाओगे तो ये उधर जाके ऐड हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज, नेक्स्ट स्टेप बच्चे देखेंगे, यू स्क्वायर इधर जाके ऐड हो जाएगा, यानी कि 2as में क्या होगा यू स्क्वायर ऐड हो जाएगा। क्यों, यू स्क्वायर इधर नेगेटिव है, उधर जाके इधर नेगेटिव है, इधर जब इक्वल टू के लेफ्ट में ट्रांसपोज करोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। सो 2as प्लस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू में राइट हैंड साइड में क्या बचेगा वी स्क्वायर। अब ये आ गया आपका, देख लीजिए वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s, इसको रीअरेंज करके लिख लो, 2s प्लस यू स्क्वायर बोलो या यू स्क्वायर प्लस 2s बोलो, बात क्या है सेम है। तो फाइनली मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं क्या लिखेंगे फाइनल स्टेप, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर और प्लस 2as। तो ये यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड मोशन की थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमने ड्राइव कर दी, ठीक है। जिनको फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों पढ़ना है तो आप हमारे यशचांद प्लेलिस्ट में क्वेश्चन नंबर 38, 39, 40 को जरूर देखें, पेज नंबर 42 यूट्यूब पे टाइप करिए मोशन यशचांद सॉल्यूशंस बाय 2 क्लासेस, उसके प्लेलिस्ट में आपको ये क्वेश्चन नंबर 38, 39 एंड 40 आपको तीनों ग्राफिकल मेथड से मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा।